बेटे ने कहा था वॉशरूम के आगे लड़ाई हुई है और 3 लड़कों ने उसको यूं उठा करके जमीन पर पटक दिया। मेरे बच्चे की डेथ को पिछले 10 दिन हो चुके हैं। मैं 10 दिनों से लगातार सिर्फ न्याय की मांग कर रहा हूँ। हमारा बच्चा खूब होशियार था पढ़ने में और उसके सपने भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे कि मैं पायलट बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा, ये करूंगा। उसके तो सपने सारे अधूरे रह गए। बारह साल का हंसता और खिलखिलाता बच्चा किंतन, जो कि बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। मामला दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके का है, जहां 12 साल का किंतन 6th क्लास का स्टूडेंट दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता था। 11 तारीख को जब लंच टाइम में वो कॉरिडोर में अपनी क्लास में वापस जा रहा था, उस टाइम पे वापस जाते समय स्कूल के कुछ सीनियर्स बच्चों से उसका कंधा टकरा गया। इस बात पे उन बच्चों ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि 9 दिन बाद उसकी मौत हो गई। 2 बजे आ जाता था। उस दिन वो 2 से 2:30 बजे के बीच में आया था। तो मैं उसका वेट कर रही थी बाहर ग्रिल पे, ऊपर अपने छत पे से देख रही थी, आया नहीं। तो मैं अंदर जाके देखा ना मैंने, तो मेरा बेटा ना सोफे पे बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तू डेली तो गाना गाते हुए आता था, तो आज कैसे इतना चुप करके बैठा हुआ है। तो उसने ऊपर की तरफ मेरी तरफ देखा और रोने लग गया तेज तेज की, कह रहा मम्मी मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है। वही दफा की बात है, उनसे बाहर निकला, उसको मतलब चक्कर वक्कर लग गई। सीनियर के बच्चे थे, 9th 10th तक ऐसे कुछ, उन लोगों ने मारा था उसको, उठा के पटका, मतलब उसका पैर में टूट गया था, फिर छाती पे लात मारने लग गई थी। जब उसको 11 को चोट लगी तो हम सेम डे ही उसको डॉक्टर पे ले गए। डॉक्टर ने वहाँ उसको इंजेक्शन दे दिया था पेन किलर। तो बच्चा था, उसे डर तो उन्होंने बिठा ही दिया था मार मार के। तो उसे भी लगा कहीं ना कहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर वापस जाऊंगा स्कूल, तो वो वापस मारेंगे, इस चक्कर में वो बता नहीं पाया। हमारा बच्चा खूब होशियार था पढ़ने में और उसके सपने भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे कि मैं पायलट बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा, ये करूंगा। उसके तो सपने सारे अधूरे रह गए। उसके तो कुचल दिए स्कूल में हैं। और जब बच्चे बताने गए स्कूल में टीचर को, तो टीचर ने कह दिया चुपचाप अपनी क्लास में बैठ जा, नहीं तो तेरी टीसी काट के हाथ में दे दूंगा। इंडिया में कॉलेज और वर्क प्लेस पे बुलिंग रोकने के लिए अलग अलग तरीके के नियम बने हुए हैं। कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे एंटी रैगिंग फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं, पर स्कूल में इस तरह का कोई नियम नहीं बना हुआ है। इंडिया में हर साल अलग अलग जगह से स्कूल में बच्चों को बुली होने की खबरें आती रहती हैं। मोजो स्टोरी की टीम ने स्कूल वालों से इस बारे में बात करने की कोशिश करी, पर स्कूल ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया और कैमरे के सामने आने तक को रेडी नहीं हुए। किंतन की फैमिली का कहना है कि स्कूल ने उन्हें किसी तरीके की कोई मदद नहीं करी। यहाँ की स्कूल का सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है कि पूरे स्कूल में सिर्फ 4 कैमरे हैं। सारी लापरवाही स्कूल की समझते हैं। स्कूल के अंदर हम कम से कम 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक 5-6 बार गए, तो 5-6 बार जवाब ये मिला है कि हमें 2 दिन का टाइम दो, हम बच्चों को पकड़ेंगे और आपके आगे करेंगे। स्कूल के अंदर कैमरा ओनली 4 कैमरे हैं, 2 गेट पे लगे हुए हैं और 2 प्रिंसिपल के आगे पीछे। बाथरूम में कोई कैमरा नहीं है, न ग्राउंड में है कोई कैमरा। स्कूल के क्लास के अंदर हमें क्लास टीचर लेके गया, बच्चों ने हाथ उठा के ये कहा कि हम झगड़ा किंतन के साथ स्कूल के अंदर हुआ है। बाथरूम में पहले पीटा है, फिर उसको ले जाके सीढ़ियों पे ऊपर एकांत में जाके फिर पीटा है। किंतन के माँ बाप का कहना है कि स्कूल और गवर्नमेंट ने उनका अभी तक किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करी है। वो लोग खुद इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। केजरीवाल जी के पास था क्या? एक एजुकेशन है। एजुकेशन देख रहे हो आप लोग, स्कूलों में मर्डर हो रहे हैं, बच्चे ब्लेड चाकू लेके आ रहे हैं। मेरे बच्चे की डेथ को पिछले 10 दिन हो चुके हैं। मैं 10 दिनों से लगातार सिर्फ न्याय की मांग कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 दिनों से मेरे को सिर्फ टहलाया जा रहा है। इन्होंने पोस्टमार्टम के टाइम पे भी इन्होंने 3 दिन में बॉडी दी और उसके बाद अब 23 तारीख को मैंने अपने बच्चे को अंतिम संस्कार किया था। मेरे बच्चे की डेथ के दौरान इन्होंने 1 दिन में ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मुझे एक लेटर भेजा
जिसमें उन्होंने एक कमेटी तैयार की इस चीज़ को लेकर। अगर ये उतनी जल्दी अगर स्कूल प्रशासन उस टाइम भी कार्रवाई कर लेता तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा होता। आप देख रहे थे मोटो स्टोरी में सक्षम शर्मा, कैमरामैन मदन लाल के साथ।